हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो आइए चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी याद कर लेते हैं। पहले बेसिक जानकारी, त्रिकोणमिति है क्या, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। त्रिकोणमिति लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देख पहले समझ लीजिए, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा कोण, तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए, त्रिकोणमिति हम लोग जान लिए क्या होता है। और आगे देखिए, तो आगे देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति किसे कहते हैं। ठीक, तो पहले समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण, ठीक, समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसके किसी न्यून कोण के सापेक्ष, पहले समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज में मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो किस समकोण त्रिभुज में 3 गो कोण होगा, तो एक तो समकोण हो जाएगा, तो 2 बाकी न्यून कोण होगा। तो ये दोनों न्यून कोण में से किसी न्यून कोण, समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष, ठीक, किसी न्यून कोण के सापेक्ष उसकी किन्हीं दो भुजाओं, उसकी किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, तो किसी न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ठीक, किसी न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कितने प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो देखिए आप लोग नीचे, जैसे साइन थीटा होगा, ठीक,
तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। पी बटा एच को हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे पी को लंब बोलते हैं और एच को कर्ण। ठीक, पी को लंब बोला जाता है और एच को कर्ण। उसी प्रकार साइन के बाद कॉस होता है, कॉस टैन। ठीक, हम लिख देते हैं पहले, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख देंगे, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉसेक, ठीक, कॉसेक सेक कॉट। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बी को आधार बोलते हैं, बी को आधार बोला जाता है और एच को कर्ण बोला जाता है। टैन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, जहाँ पे बी पी बराबर लंब होता है, बी बराबर आधार होता है। उसी प्रकार कॉसेक, अब देख लीजिए, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा है, कॉट टैन का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे साइन के पास पी बाई एच है ना, तो कॉस के पास एच बाई पी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से कॉस के पास बी बाई एच है, तो सेक के पास एच बाई बी हो जाएगा। टैन के पास पी बाई बी है, तो कॉट के पास बी बाई पी हो जाएगा। ठीक, और आगे देखिए, आगे कुछ फॉर्मूला है। तो देखिए, मान लीजिए कभी सवाल आ जाए कि अगर आपके सवाल में P दे दिया जाए और H दे दिया जाए, उस वहां पे जहाँ पे P दे दिया जाए, B को भी दे दिया जाए और H को गायब कर दिया जाए, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, H बराबर यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट होता है। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे गलती से हो गया था। उसी प्रकार मान लीजिए आपको एच दे दिया जाए, बी भी दे दिया जाए, अगर आपको पी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं। ठीक, यानी कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, पी से तो लंब होता है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, और आगे देखिए, अगर आपको आधार दिया रहे, कर्ण और लंब गायब हो जाए, तो फिर कर्ण में से अंडर रूट करके कर्ण में से लंब को हम घटा देते हैं, यानी कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर देते हैं। ठीक, तो आइए हम ये समझ लेते हैं कि त्रिभुज में एच कौन होता है, पी कौन होता है और बी कौन होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये जो समकोण होता है, उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। ठीक, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और इसमें से किसी को भी लंब आधार बोल दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं हम, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो देखिए, त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, और कर्ण का जो, देखिए कर्ण का जो, कहने का मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला से हम लोग ये फार्मूला को लिख रहे हैं, इसी फार्मूला से हम लोग ये फार्मूला लिख रहे हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, इसमें कर्ण, त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण दोनों भुजाओं का योग के बराबर होता है, यानी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में समझ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद।